सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और हम इस धरातल भारत भूमि जो पुण्य भूमि है, जो देव भूमि है, उस पे हमारा जन्म हुआ। कारण क्या है? भारत भूमि दुनिया में एकमात्र भूमि है जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, उससे बड़ा बिलियंस या ट्रिलियंस बार मंत्र जप हुआ है। वो मंत्र जप होने के कारण इस भूमि की जो शक्ति है वो अपार है। ऐसी शक्तिशाली पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में और कोई धरातल नहीं है जो भारत की भूमि है। और उसी भारत की भूमि का अन्न जल खा धारा मतलब अन्न जल का ग्रहण करते हुए आप और हम बड़े हुए, और उसी की हवा में हम सांस लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो सनातन धर्म है, जिसे आप और हम मानते हैं, ये तो ये तो हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं जिसके कारण हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। भाई दाएं बाएं वाले भी पंथ थे, उसमें पैदा नहीं हुए। ये तो प्रभु की अनुकंपा है, उनकी लीला है। अब जब महादेव की बात हो, अब रुद्राक्ष की बात कैसे न हो? रुद्राक्ष की बात करते साहब, रुद्राक्ष आपके हृदय की गति को सीमित करता ही, हमने बात की। रुद्राक्ष आपके इंगला और पिंगला के माध्यम से लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट राइट ब्रेन, जो दो हो सेमिस्फेयर्स होते ब्रेन के, उनको संयमित रखने का काम करता, हमने बात की। ये एड्रेनलिन की लेवल को कंट्रोल करता, उसकी बात की। बॉडी में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता, उसकी बात की। मतलब करंट यानी कि शक्ति, यानी कि शक्ति का संचारण, नियमित शक्ति के संचारण को कंट्रोल करता, रेगुलेट करता, उसकी हमने बात की। हमने बात की इसका इम्पैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हमने बात की इसका, ये जो पीनियल ग्लैंड होता है, आग्नेय चक्र जिसके सामने होता है, उस पर इसका इम्पैक्ट होता है, ये वहां काम करता है। तो ये एक ऐसा यंत्र, महायंत्र, मैं तो इसे सुपर यंत्र करूंगा, जो आपके शरीर में विभिन्न तरह के चीजों को संयमित और कंट्रोल करता है। और ये कोई मेडिटेशन बीड नहीं है, ये कोई मतलब किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये किसी मतलब ना किसी ने जमीन के नीचे से नहीं निकाला। इस ये विशेष अनुकंपा है उस क्षेत्र में जहाँ शिव का आशीर्वाद है, जहाँ महादेव का आशीर्वाद है, वही रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब रुद्राक्ष की कुछ विशेषताओं पर बात करें। देखिए, दुनिया में आपके पास कोई भी चीज हो, आपकी गाड़ी है ईवी 1.25 करोड़ की, आपका आईफोन शायद 60-70 हजार 80 हजार का, आपका पास कंप्यूटर हो, आपके पास टीवी हो, आपका फ्रिज हो, आपका एसी हो, किसी भी चीज को आपको चार्ज करना पड़ता है यानी कि उसको एनर्जाइज करना पड़ता है। चलो ईवी नहीं है तो गाड़ी में तेल डालना पड़ता है। तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं चार्जिंग की कुछ व्यवस्था करनी पड़ती। बिना चार्जिंग के आपकी 1.25 करोड़ 5 करोड़ की ईवी बेकार है। आपका आईफोन हो, आपको कुछ भी हो, बिना चार्जिंग के वो नहीं चलता। रुद्राक्ष एक मात्र ऐसा महायंत्र है जिसमें महादेव की कृपा, और हाँ, ये कोई मेडिटेशन बीड नहीं है जिसमें चार्जिंग की कोई आवश्यकता नहीं। ये अपने आप को खुद चार्ज करता है। और जितना आप इसको धारण करके तप जप करते हैं, तो इसकी जो चार्जिंग की क्षमता और जो कैपेसिटी है, अगर मैं कैपेसिटर से तुलना करूं तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ कैपेसिटर है। पीछे मैंने आपको पुराने एपिसोड्स में कहा था कि रुद्राक्ष लगभग लगभग एक छोटा सा पेसमेकर का काम भी करता है, जिसको हम जरूर ऐसा कह सकते हैं। तो इसकी चार्जिंग की क्षमता बढ़ती है। इससे कोई एक्सटर्नल एनर्जी यानी कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी यानी कि शक्ति, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी या शक्ति से इसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि खुद महाशक्तिशाली। अरे, चार्जिंग तो दूर की बात है, ये आपकी जीवंत ऊर्जा को संचारित करता है, इसमें वो शक्ति है। ये शक्ति ऑटोमेटिकली अपने आप को चार्ज करना तो दूर की बात है, आपको चार्ज देता रहे, बिना किसी बिजली के, बिना किसी तेल के, बिना किसी पानी के, इवन बिना सनलाइट के भी ये वो काम कर सकता है। केवल मंत्र जाप, श्रद्धा हो आप में, तो ये चार्ज होता रहता है और पावरफुल होता रहता है। अगर आप रुद्राक्ष को, ये देखा गया, उतार के रख देते हैं, किसी डब्बे में बंद करके रखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो चार्ज की क्षमता है और जो पावर इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स जो इमिट करता है, वो धीरे 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 कम होती है। बट अगर आप इसी को मंदिर में रखेंगे और वहां रोज पूजा पाठ, दिया बत्ती हो रही है, मंत्र जाप हो रहा, तो ये अपने आप को और आर चार्ज करता जाता है। ये प्रॉपर्टी दुनिया में किसी भी भीड़ में, किसी भी ऐसी चीजें जो वेस्ट हम पे थोपने की कोशिश कर रहा हूं उसमें नहीं है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई अब जरा इसको जरा एक्सपेरिमेंट करें। तो 2 कॉपर की प्लेटों में रुद्राक्ष को रखा गया, और ये आईआईटी ने किया था।
इसमें साहब बिल्कुल वोल्टेज है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स है, वोल्टेज जनरेट करता है। मतलब बिना चार्जिंग के वोल्टेज देने वाला ये ध्रुवीय यंत्र है। तो अब वोल्टेज देता है, अब बढ़िया बात है। तो ये तो सिद्ध हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि करंट के प्रवाह को रेगुलेट करने की क्षमता, वो तो कॉपर प्लेटों में रखते से प्रूव हो गया। अब ये जो रुद्राक्ष है, ये हमारे महानतम लोग धारण करते हैं। साधु संन्यासों का केवल गहना नहीं है, बड़े से बड़ा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान परशुराम, सतयुग में भगवान श्री राम विष्णु अवतार, और भगवान श्री कृष्ण, मतलब आप किसी की भी बात करें, कहीं ना कहीं आपको एक रुद्राक्ष का अंश कहीं ना कहीं मिलेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष तो खुद दिव्य मणि है, जिसे महादेव अपने मुकुट पर धारण करते हैं, उसमें इतनी शक्ति है। और रुद्राक्ष का एक एक रूप क्या करता है, मैं लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था। जिन भाइयों बहनों ने एपिसोड नहीं देखा, हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो महानतम योद्धा थे, ये कहते थे कि रुद्राक्ष हमारी शक्ति को संयमित करता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अब भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, अब प्रभु श्री राम को कौन नहीं जानता, अब मतलब ऐसे ऐसे महाबली हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक छत्र, अगर सतयुग में प्रभु श्री राम थे और कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ऐसे बहुत योद्धा है। मैं तो बस एक एग्जाम्पल लिया है। तो रुद्राक्ष उन्हें सत्य के राह पे चलने को प्रेरित करता था। चाहे सत्य की राह में धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध है तो रक्त रक्त बहाएगा, बट किसका रक्त बहाना है, क्यों रक्त बहाना है, उसका भी निर्णय, उसका भी संतुलन कहीं ना कहीं उनके जीवन में रुद्राक्ष उन्हें निर्धारित करने में उनकी बहुत सहायता करता था। अब हमने बात की कॉपर प्लेट्स की, हमने बात की काफी सारे रुद्राक्ष के फीचर्स की, साइंस क्या कहता है। अब देखिए, हमारा मन जो है बड़ा जिज्ञासु है, हमारा युवा बड़ा जिज्ञासु है, इंटरनेट पे हर चीज पे रहता है। तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे भाई बहनों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि देश का भविष्य जो है वो युवा है। देश को चलाने का दायित्व जिसका आने वाले टाइम में है, युवा है। भारत की जो स्वर्णिम सेंचुरी आ रही है, उसको चलाने का जो दायित्व है, आज के युवा पे है। तो क्या आज का हमारा युवा जो साइंस टेक्नोलॉजी से पूरा एक्सपोज्ड है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास एआई है, क्या वो इस चीज को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं? कहीं हम बजरंग बली की तरह तो नहीं है, हमें अपनी शक्ति का ही नहीं पता। नर नील ने बता दिया तो 100 योजन समुद्र भी एक छलांग में पार कर लिया। बिल्कुल हमारी परिस्थिति कुछ वैसी ही है। अब आप में से काफी लोग कहेंगे, सुमित भाई, जो आईआईटी में वो अच्छी बात है, जो बीएचयू में वो अच्छी बात है, या तो मैं उसको पढूं या मैं उसको देखूं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे, हमें क्या पता कि भाई ये वाकई हुआ था। देखिए, सनातन धर्म में तर्क वितर्क करने की पूरी आजादी है। ये अन्य पंथों की तरह नहीं कि अगर आपने सवाल भी कर दिया तो नहीं, यहाँ पूरी आजादी है। शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, पूरी आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी तो हमारा महान देश भी देता, भारत भूमि भी देती है, जो बहुत से देशों में संभव नहीं है। आप दाएं और बाएं वाले देश की बात करें हमारे, तो भैया ये आपके लिए घातक भी साबित हो सकती है। चलिए, उसमें नहीं जाते। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिसकी कीमत मात्र 2 रुपए है। ये आप अपने घर में बड़े आराम से कर सकते हो, और इसको आप खुद अपनी जिज्ञासा को खुद उसको सेटल कर सकते हैं। एक एक रुपए के 2 सिक्के लीजिए, या 2 रुपए के 2 सिक्के लीजिए, ठीक है, मिल ही जाते हैं। एक पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिए, और एक सिक्का नीचे, एक सिक्का ऊपर, आप उसमें रुद्राक्ष रखिए। जैसे आप रुद्राक्ष रखेंगे, आप देखेंगे रुद्राक्ष खुद घूमेगा, बिना हाथ लगाए रुद्राक्ष खुद घूमेगा। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि रुद्राक्ष में चार्ज है, रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, रुद्राक्ष में वोल्टेज है। जिन चीजों का मैं बखान कर रहा हूं, जिन चीजों का मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे ही वो सिक्का घूमेगा, जैसे ही सॉरी रुद्राक्ष घूमेगा, तो आपको पता लगेगा कि ये कोई स्टैंड अलोन बीड नहीं है, ये कोई जीवन के रहित ये कोई ऐसी बीड या ऐसा कोई पदार्थ नहीं। इसमें एनर्जी, मतलब करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स कहे तो क्या है, शक्ति है। दे ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ही प्रकार है। तो इसमें एक शक्ति का निर्वहन और संचारण करने की क्षमता है, और कोई चार्जिंग की आवश्यकता नहीं। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद करके घर में देखिएगा, खर्चा है मात्र 2 रुपए और लगेंगे 2 मिनट। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई सारे खजाने छुपे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। अब थोड़ा आगे चले, आप जानते हैं कि रुद्राक्ष नेपाल में मिलता है, भारत के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, और इंडोनेशिया में मिलता है।
अब आप कहेंगे कि सुमित भाई, अगर आप कहते हैं कि ये वही मिलता है जहाँ शिव की कृपा है, तो इंडोनेशिया में कैसे रुद्राक्ष मिलता है? मैंने आपको बताया इंडोनेशियन रुद्राक्ष की इतनी पावर नहीं होती, सबसे बेस्ट होता है नेपाली रुद्राक्ष। अब भाई इंडोनेशिया भी तो शिवमयी है। जबकि आज की बात करूं तो इंडोनेशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन, इनके मुसलमानों की आबादी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा है, इस्लाम पंथ में मानने वाले लोग की, वो इंडोनेशिया में। नंबर 2 पे भारत आता है। नंबर 2 पे भारत आता है। ये ईरान, इराक, सऊदी अरब नहीं आता, भारत आता है। पाकिस्तान भी नहीं आता, भारत आता है। तो अब इंडोनेशिया की एक विशेषता है, तो ये नंबर 1 मुस्लिम इस्लामिक देश आबादी के परिप्रेक्ष्य से। मैं इंडोनेशिया कई बार गया हूँ, 30-40 बार जाने का सौभाग्य हुआ। आजकल तो नहीं जाता, पहले जब मैं बिजनेस साइड में था तो बहुत जाता था। यहाँ का जो नेशनल बर्ड है वो है गरुड़ा। और आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वहां लिखा होगा ये श्री हरि विष्णु का वाहन है। और जो सनातन धर्म में भगवान गरुड़ की मानता है वो आपको वहां लिखी मिलेगी। और उसको होते हुए सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश गरुड़ा को अपना राष्ट्रीय पक्षी मानता है, उनका आदर सम्मान करता है। इंडोनेशिया की जो नेशनल कैरियर है, जो नेशनल एयरलाइन है, वो उसका नाम है गरुड़ा। मैं उसमें खुद ट्रैवल किया हूँ, गरुड़ा। और इन्हीं भगवान श्री गरुड़ के नाम पे वो गरुड़ा है। इंडोनेशिया में साहब, बाली में बड़े से बड़ा श्री भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति, रामायण महाभारत का पाठ, बजरंग बली की मूर्तियां। अब भी वहाँ बाली में हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है, हिंदू आबादी अच्छी खासी है, और नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बट आपको ये सब दिखेगा। इंडोनेशिया के नोट पे आजकल है नहीं है, अब तो मैं काफी साल से नहीं गया। इंडोनेशिया के नोट पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, श्री गणेश जी, हमारे भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चित्र है। और ये मुस्लिम कंट्री नंबर 1 है। और ये अपने दाएं बाएं वाले जो अपने खास कर पाकिस्तानी, इनको जरा कोई दिमाग डाले, क्योंकि वो इंडोनेशिया का देश सनातन की शक्ति को पहचानता है। इतना ही नहीं, वहां आप जकार्ता का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको दिखेंगे सबसे बड़े चौक पे अर्जुन और कृष्ण, और महाभारत के जो हमारे श्लोक है वो वहां लिखे हैं। मतलब श्री कृष्ण रथ चला रहे, पीछे अर्जुन खड़े, और महाभारत के श्लोक। जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है कैपिटल जकार्ता में, वहां मिलेंगे। और ये इंडोनेशिया में आपको हर जगह मिलेंगे ये चीज, के लिए जकार्ता में नहीं है। नाम मेघावती स्कॉर्नो बोलती है, पुत्रा स्कॉर्नो, यानी कि संस्कृत से प्रेरित नाम, हिंदू नाम, सनातनी नाम अब भी है। तो वो जगह भी एक दिन शिवमयी थी, वहां भी सनातन धर्म था, फिर इस्लामिक इन्वेजन हुआ, कन्वर्जन हुए। इसीलिए वहां शिव की विशेष कृपा है, खासकर बाली पे। तो ऐसा नहीं है कि बिना शिव की कृपा के हो जाएगा। आज मैं आपको, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी मॉस्को में, अब रशिया आपको ले चलूं, वहां अब भी ये जो आपकी जहाँ खुदाई होती है, कहीं बार शिवलिंग मिलते हैं, कहीं बार श्री हरि विष्णु की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली है रशिया में। और इतना ही नहीं, अगर रशिया में आज मैं बात करूं कौन सा ऐसा धर्म है जहां लोग कन्वर्ट करें, वैसे मेजोरिटी तो क्रिश्चियनिटी है, वहां जो सबसे ज्यादा कन्वर्जन जिस धर्म के प्रति हो रहा है, जिस धर्म की शरण में लोग आ रहे हैं, वो है सनातन धर्म। मैं आपको कोलंबिया ले चलो, वहां ऐसी बात है। कई सारे देशों में अभी लोग सनातन की शरण में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा आदि और अंत कहाँ है। अब रशिया कहाँ, हम कहाँ, दूरी देखिए कितनी आपकी और हमारी। तो ये सनातन धर्म की महानता जो है, और सनातन धर्म की ध्वज पताका जो है, ये विश्व में, हमारे जमीन जो है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पे बड़ा, मैं मानता हूं उसकी ध्वज पताका हर जगह लहरा रही है, और बड़े गर्व और गौरव के साथ लहरा रही है। और कहीं ना कहीं दुनिया को आकर्षित कर रही है। हमारे दाएं और बाएं पंथ वाले लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कोई यहाँ आके कन्वर्जन करता है, कोई आके जिहाद करता है। तो ये कन्वर्जन और जिहाद का जो सिस्टम चला है, इसीलिए चला है क्योंकि सनातन की शक्ति से ये लोग परेशान हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। और ये बिल्कुल विस्मित है। और आप और हम, इसीलिए मैंने कहा कि बड़े किस्मत वाले साहब, हमारा जन्म यहाँ हुआ है। अब आगे चले, कोई भी आपका मंत्र जाप हो, श्यावर हो, तांत्रिक हो, बीज मंत्र हो, कुछ भी हो, हर मंत्र के लिए ये कहा जाता है कि अगर मंत्र जाप करे, माला जाप करे, तो रुद्राक्ष की माला को उपयुक्त कहा गया है। अब ये हल्दी की माला के लिए आप नहीं कह सकते, तुलसी की माला के लिए आप नहीं कह सकते, हकीक की माला के लिए आप नहीं कह सकते। बट केवल एक रुद्राक्ष की माला ऐसा जो हर इस प्रकरण में आपको फलीभूत होगी। अगेन रुद्राक्ष की महानता। अगेन मैं यहाँ लोगों को बोलूं जो आपकी जप मालाओं से धारण न करे, और पहन धारण करने वाली माला अलग रखे, जप माला अलग रखे, ये मेरा विशेष अनुग्रह है आपसे। हाँ, जब आप अ, साधना में बैठो, उस दौरान आप अपनी जप माला को लगा के वापस आदर समाये उसको वापस करें।
अब जप माला से मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद आई, जो मैं आपको कहूंगा, आपको प्रेरित करूंगा, आप जरूर करें। आपकी जप माला अपने महीनों सालों उसमें जप किया, जब आप जप करते हैं रुद्राक्ष की माला पे, तो वो माला एनर्जाइज हो जाती है, उसकी जो शक्ति और भी बढ़ जाती है। वो माला में, उस जप माला में कुछ चमत्कारी चीजें आ जाती है, जो बहुत बड़े चमत्कार आपके जीवन में ला सकती है। वो चमत्कार क्या, वो चीजें क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए आपने दो लोटे लिए, एक दो पीतल के छोटे छोटे बर्तन लिए, एक में पानी डाल दीजिए, एक में कुछ ऐसा सामान, पेस्टिसाइड डाल दीजिए। अब जैसे रुद्राक्ष की माला को आखिरी मनके से पकड़ेंगे, आप गणेश जी का नाम लेंगे, प्रभु श्री हरि, विष्णु का नाम लेंगे, भगवान शिव शंकर का याद नाम करेंगे, लेंगे, बोलेंगे प्रभु जरा मुझे बताइए इसमें क्या। आप देखेंगे जो पानी वाला बाउल है उसमें रुद्राक्ष की माला ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, और जो पेस्टिसाइड वाला जो दिखेगा पानी जैसा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये रुद्राक्ष की मानता है। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी आपको बहुत कुछ बताना है, पर अभी जरा समय की सीमा मेरे पे कम है, मतलब समय की सीमा मुझे इजाजत नहीं दे रही। पर मेरा आपसे मिलना तो रहेगा, और आगे इस पे बात करेंगे। और एक एक और एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी जरा तीन चीजों में आप सहायता चाहे तो कर सकते हैं। एक है हमारा सुमित पीर कलेक्शन, जो अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो संकल्प है, कवच है आपके और आपके परिवार के लिए। उसका अभिमंत्रण, उसका सारा जो भी प्रोसेस है, उसकी गारंटी मेरी है। आप sumitpircollections.com पे जा सकते हैं। हमारा एक sumitpir.com पे मैं एडवाइजरी देता हूँ, फाइनेंस, लाइफ, बिजनेस, इमिग्रेशन, रिलेशंस पे। अगर आप चाहें तो sumitpir.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिलेगी आपको वहाँ पे। मेरा एक चैनल है भारत विचार पे, सुमित पीर, देश विदेश की जानकारी, रशिया मॉस्को में क्या हुआ, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं, तो चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और इनिशिएटिव है, सनातन वाणी व सुमित पीर, जो धार्मिक है, जिसमें हम धर्म कर्म की बातें करते हैं। तो निवेदन आपसे है, उसे भी सब्सक्राइब करें। और बाकी हमारा आपका की मुलाकात होती रहेगी। और फिलहाल तो मैं आपसे आज्ञा लूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृत